है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि अब तक की क्या कुछ अपडेट है। कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प चिंतन शिविर चल रहा है वहां पर। ज्योति, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि स्वागत सत्र में अपने संबोधन से सोनिया गांधी ने एक चीज बहुत साफ कर दी है कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे, बड़े बदलाव होंगे, और इन बड़े बदलावों से जाहिर सी बात है कि मैजिक वॉन्ड घुमा के सभी को हैप्पी डोज भी नहीं दिया जा सकता। जी बिल्कुल भारती, देखिए कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है और देखिए आज पहला दिन है इस चिंतन शिविर का। और जिस तरीके से सोनिया गांधी ने ये जाहिर कर दिया है कि चिंतन शिविर के बाद कई बड़े बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलेंगे, तो वही देखिए अभी चिंतन शिविर में बैठक जो है वो चल रही है और देखिए सभी के फोन जो है मोबाइल फोन वो बाहर रखवा दिए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर ना जा सके। वही देखिए बात करें अगर सबसे बड़े बदलाव की, तो बदलाव इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए बात करें तो संगठन की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा कि इस वक्त समय की जरूरत है कि संगठन के अंदर बदलाव किया जाए और कई तरीके के बदलाव जो है वही सामने आ सकते हैं, जल्दी सामने आ सकते हैं। वही भारतीय देखिए एक और बात अंदर से बाहर आई है कि युवाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है। देखिए कांग्रेस पार्टी अब 50% युवाओं को बढ़ावा देने की बात कर रही है और शामिल करेगी कांग्रेस पार्टी में युवाओं को। वही देखिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और कई तरीके के बड़े बदलाव जो है उसमें दिखाई देगी। और देखिए वही बात करें हम एक परिवार से एक टिकट का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूले पर भी बात चल रही है और अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला गांधी परिवार में भी लागू किया जाएगा। देखिए ये सबसे बड़े बदलाव जो है, क्योंकि पार्टी के अंदर से लगातार संगठन के बदलाव को लेकर खबरें चलती रही हैं। कहीं न कहीं G23 के जो नेता है वो नेता भी लगातार पार्टी के अंदर के बदलाव की मांग करते हैं, दिखाई देते हैं। तो देखिए उन्हीं सबको लेकर एक तरफ हार की जो चिंतन है वो चल रही है, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव है, गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और वहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो भारतीय कुल मिलाकर चिंतन मंथन जो है वो इन 3 दिवसीय चिंतन शिविर में चल रहा है और चिंतन शिविर के बाद कई तरीके के बड़े बदलाव जो है वो देखे जाएंगे। देखिए आज पहला दिन था और पहले दिन में ही ये सोनिया गांधी की तरफ से जाहिर कर दिया गया, साफ कर दिया गया कि ये वक्त जो है पार्टी के नेताओं को कर्ज चुकाने का है और ये समय की जरूरत है कि पार्टी के अंदर कुछ बदलाव किया जाए। देखिए हो सकता है कि जैसे जैसे ये चिंतन शिविर जब खत्म होने की कगार पे होगा तब तो अंदर से ये खबरें निकलते आने लगेगी कि कुछ संगठन में बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। भारतीय ज्योति, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने आई सोनिया गांधी के संबोधन में वो ये भी थी कि उन्होंने ये कहा कि असाधारण परिस्थितियां इस वक्त पार्टी के सामने हैं और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए असाधारण तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। तो क्या इन तरीकों में ये भी शामिल हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि और युवाओं को शामिल किया जाएगा? क्योंकि शामिल करना और बात है, लेकिन इन युवाओं को शामिल करने के बाद में उन्हें तरजीह देना और बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर ये इल्जाम भी लगते आए हैं ज्योति, आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस कांग्रेस पार्टी कभी कभी नहीं बिठा पाती है सीनियर्स और जो युवा हैं उनके बीच में। जी बिल्कुल भारती, देखिए पार्टी के अंदर के जो बदलाव की मांग जो है वो वक्त वक्त पे उठती आई है और इसी को लेकर अंदर से देखिए जो खबर आई है वो ये भी है कि जब 50% युवाओं को शामिल किया जाएगा तो वहीं नेताओं को देखिए 5 साल से ज्यादा राज करने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो देखिए युवाओं को जब शामिल करा जाएगा तो ऐसे में देखिए कई युवा जो है जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, पार्टी छोड़कर जाने की बात करते हैं, फिर देखिए अभी हाल ही में गुजरात की बात करें या फिर कई जगहों की बात करें तो युवा जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी ने इस बार जो है वो महिलाओं और युवाओं को जो है
साधने की कोशिश करी और वो चाहती है कि युवाओं को मौका दिया जाए। और वहीं देखिए जो 50% बुजुर्गों की बात करें, जिनकी उम्र हो चुकी है जिन नेताओं की, तो सोनिया गांधी चाहती है कि वो 5 साल से ज्यादा राजपाट जो है वो ना संभाले, आगे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। भारती जी, और ज्योति अब ये भी बताएं कि ये जो सेशन शुरू हुआ 3 बजे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में पहुंची है क्या? क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, फोन अलाउ नहीं है और सिर्फ जो डेलीगेशन है, डेलीगेट्स हैं, उन्हीं को अंदर एंट्री दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय फोन अंदर अलाउ नहीं है। और वही डेलीगेशंस की बात करें तो जो पैनल बनाए गए थे, जो कमेटियां गठित की गई थी, उन्हीं के कन्वेनर और उन्हीं के डेलीगेशंस को अंदर जाने की परमिशन अगर देखिए हम पूरी एक कमेटी की बात करें, एक डेलीगेशंस की बात करें तो 70 मेंबर्स का ये डेलीगेशंस है। जिस कमेटी के हिसाब से जो बैठक चल रही है वो डेलीगेशंस अंदर जा रहे हैं। और देखिए बाकी के जो मेंबर्स है वो उसमें इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं दी गई है। देखिए इस बार के चिंतन शिविर में ये पार्टी जो है वो मैसेज देना चाहती है कि पिछली बार जो पूरे इतिहास में 4 बार चिंतन शिविर की गए हैं, जिनमें से एक की परिस्थितियां जो है वो पॉजिटिव में रही, लेकिन बाकी के 3 चिंतन शिविर के रिजल्ट जो आए वो नेगेटिव रहे। तो देखिए ये 5वां चिंतन शिविर है और उदयपुर में होने जा रहा है। और जैसा कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा था चिंतन शिविर स्टार्ट होने से पहले कि उदयपुर में कांग्रेस का उदय होगा, देश का उदय होगा और देश के तमाम मुद्दों के साथ पार्टी के और संगठन के कई मुद्दों को लेकर, मजबूती को लेकर इस बार ये चिंतन शिविर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और पार्टी जब ये चिंतन शिविर खत्म करेगी तो कई तरीके के बदलाव और कड़ी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर कांग्रेस दिखाई देगी। भारती ज्योति, उद्घाटन सत्र में जो 3 इम्पोर्टेंट संबोधन हमने सुने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, तीनों ने ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार किए। ये भी कहा कि मुद्दों से भटकाने का काम करती है और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वो मुद्दे हैं जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव रहता है, या फिर उन मुद्दों की बात अगर की जाए जिनका लाभ और हानि सीधा सीधा जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है, उनको उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जो कि बीजेपी नहीं करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उनकी भी एक भूमिका यहाँ पर तय कर दी गई है और भाजपा पर तीखे प्रहार तीनों ही दिग्गज नेताओं ने किए हैं। जी बिल्कुल भारती, देखिए ये चिंतन शिविर न सिर्फ संगठन की मजबूती को लेकर हो रहा है यहाँ पर चिंतन, बल्कि मंथन इस बात पे भी किया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार में जो बीजेपी है उसको किस तरीके से टक्कर दी जाए, किस तरीके से कड़ी टक्कर देकर वापस अपनी जमीनी स्तर जो है वो कांग्रेस पा सके। और देखिए इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। कई बड़े तमाम दिग्गज नेता जो है, जो पॉलिटिकल का जो एक पैनल बनाया गया है, कमेटी गठित की गई है, उसमें कई तरीके के गठबंधन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसी है, कई राज्य ऐसे हैं भारतीय जहां पर कांग्रेस को गठबंधन करने पड़ते हैं। तो कांग्रेस के कुछ नेता ये भी चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार भले ही बने, क्योंकि बननी चाहिए ऐसे में कि कांग्रेस को अपनी जमीनी स्तर तलाशने के लिए अगर गठबंधन करने पड़ते हैं तो गठबंधन भी करेगी कांग्रेस पार्टी। और वहीं देखिए किस तरीके से आगामी चुनाव, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव जो हारे हैं, इससे पार्टी को बेहद ही करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी अब नहीं चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़े। तो इसी को लेके देखिए भारतीय अलग अलग 6 कमेटी जो है वो गठित की गई थी, जिसमें पॉलिटिकल की भी बात की गई है, इकोनॉमी की बात की है, एग्रीकल्चर की बात की है, वुमेन्स की बात की गई है और 2 और जो है कमेटी बनाई गई है। तो देखिए ये 6 अलग अलग कमेटी बनाई गई है। इनके कन्वेनर भी है जो इन दिनों में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। पॉलिटिकल से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे होंगे जो सामने रखे जाएंगे एग्रीकल्चर से, क्योंकि अगर हम फिलहाल में बात करें तो किसानों का मुद्दा भी गरमाता हुआ दिखाई दिया था। तो देखिए बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहती है और मजबूती के साथ वो अपनी वापसी पकड़ जो है वो चाहती है। इसीलिए चिंतन शिविर में हर तरीके से मंथन चिंतन कर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव वे में लाना चाहती है भारती। जी ज्योति, और अगर बात की जाए जो शेष समय रह गया है, आज के दिन का पहला दिन है, क्योंकि आज तो आगे की क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित हैं इस चिंतन शिविर के, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल, देखिए भारती, अगर अभी बात करें तो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग रखी गई थी। तो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि अभी दिन भर में क्या क्या चर्चा हुई है, कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत रखी गई है, टेबल के बीच तमाम नेता ने कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। और वहीं देखिए रात 8 बजे डिनर रखा गया और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे गए हैं, क्योंकि राजस्थान की जमीन पर उदयपुर में कांग्रेस के उदय को लेकर ये तमाम प्रोग्राम्स जो है किए जा रहे हैं, चिंतन शिविर किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई भी कल्चर से दूर रहकर इसका कोई चिंतन करे। भारती जी ज्योति, आप बने रहिएगा और नजर बना के रखिएगा कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है और लगातार अपडेट्स हमारे साथ साझा करते रहिएगा। तो ये थी एवन संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी उदयपुर से, जिन्होंने पल पल की अपडेट्स हमारे साथ साझा की।